मन ने प्रार्थना करी थी आज वही खाप पंचायत बुलावे सारा भाईचारा आ रहा है। मेरी प्रदीप भाई और प्रधान जी का हाथ जोड़ की प्रार्थना है, कम से कम जुड़े हुए पहलवान का पक्ष तो सुन लो, फिर बना लियो कमेटी। भाई न्यू ना करो, देखो हाँ आड़ा नागौरता है आदमी आ रहे हैं भाई, अनिल की बात सुनो। हाँ हेलो, राम राम भाई सारे मेरे काका चौहान है। मैं सिंधुआ गौशाला में 3 गाय तार के आया था भाई रात में। अच्छा। और पूरा एड्रेस बता दे, नाम बता दे बेटा, नाम और गांव बता दे भाई। नाम मेरा अनिल है, गांव हरियावास है भाई। और मैं सिंधुआ गौशाला में गाय तार के आया था उस दिन रात में, तो मेरा आगे कुत्ता आ गया था भाई। मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारे, उस टाइम पर इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी में लग गई थी। और मैंने ये कह के बुलाया भाई तेरे ऊपर रवि आजाद ने केस कर दिया। बुलाया वो भाई मैंने तो गांव के सरपंच बुलाया था, एक्स सरपंच सुनील है, मेरा श्याम ही लिया हूँ भाई। और सुनील सर को बुलाया तो भाई ने रवि आजाद ने तेरे पर केस कर दियो और यो कलेम पड़ो तेरे पर आकी। और मैं जो कहूँगा कह दिए पुलिस वाला अपना वो कर ले जा, तेरा बयान लिख ले जाएगा। मैंने न्यू कौन करता हुआ ये दरखास्त लिखा और बयान लिखा है, खुद उसने आपका हाथी लिखी है, न मैंने पुलिस उसकी कॉपी दे रही लिखी है जो उसने, और न कुछ और। मैं दरखास्त थाने खातर भी गए तो मैंने बोला तेरी जो दरखास्त से इसके मामले में कुछ लिख के देखी ना वो दे जा, हम तुम्हारी कार्रवाई कराना। ये बात नहीं हमने बोले। सरपंच का कहने गए, सरपंच ने बोले भाई जिस तरह दी थी उस तरह खा भी जाओ। ये बताओ लोग ये है, सुबह सरपंच फोन भी कर करके हमने भाई पंचायत में ना जाइयो, क्यों कौन ना सरपंच ने पूछो या बात, सरपंच ने बुला हुआ है क्यों कौन ना पंचायत में ना कोई लड़की को मामला कौन तो कुछ नहीं हो। और ना उस टाइम पर रवि आजाद तो ना उसमें कोई लड़की थी ना कोई दारू। रवि आजाद हो गए नाम लिए तो किसी नहीं तो भाई नहीं तो कराया को आगे नहीं तो 11:30 बजे करीब की बात है ये रात में है भाई। साई तो उड़ाई जिक्रो है तो जड़ा मैं उस बंदे कन गए दूसरे कर उड़ाई मैंने नहीं बोला कुल्लू कहीं से ये वीडियो बना रहा कि रवि आजाद ने तना 15 लाख दी जो वहां समझे। और उसने सरपंच ने बुला लो, अगर बारह करीब सुबह फोन नहीं करे उसने भाई तू पंचायत में नहीं जाओ तेरी FIR हम उठवा के देगा, तेरे घर ही आपे आ जाएगा FIR उठ की। बुलाओ सरपंच ने, आज सुबह की बात है, कल रात से फोन करना है भाई मार्केट में। वो तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी उसकी व्हाट्सएप ना। मैंने तो इसका कहना था कि भाई हम पूछी सरकार की कौन दी लेना मैं कुछ ना भाई सरकार रिकॉर्डिंग को पापा बोलना चाहता उसको कोई फोन आया था रिकॉर्डिंग सच्ची बोलना रिकॉर्डिंग क्यों रिकॉर्डिंग और बढ़िया जा भैया नंबर दे लो उसका नंबर की तो पाऊंगा बात मान ली वो तो बुझा अच्छा आदमी जो बोल बोला फ्रंट में देख लियो क्या थोड़ा बता दे। अच्छा पंचायत में दूर हो जा रही है ना ना साला कोई मौका मिला तो सारा की सुनाऊंगा। यह पंचायत छोटी पंचायत थी, लेकिन जो फील्ड में काम करा जाए तो मेल जोल जाता था, वो सारा सुन की न पूछा तो सारी की सुनाऊंगा। अब मैं जो पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई आ को नहीं रहे हो, तो मैं अब तो हमारे दलित नेता हैं सुनील माजरा जी तो यहाँ पर पूछे हुए हैं, जी भाई पंचायत की थी ना हमारे बीच में छत्ती बिरादरी का भाई आ रहे थे, उससे मैं निवेदन करूँ कि वो आकी ने जिला कोई नहीं
इस महापंचायत में उपस्थित समस्त खाप श्रद्धालु को मेरी राम राम। मैं बहुत बड़ा तो वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं 2-4 बात कहूंगा। कमेटी ने भाई रवि आजाद ने ये बात कही है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, सीबीआई जांच के लिए तैयार हूँ। अगर आरोप लगाने वाला पक्ष भी सच्चा है तो एक बार इस पंचायत में आके कहते हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, सीबीआई जांच के लिए तैयार है, और दूसरा जिला में मतलब दूसरा जिला की पुलिस की सारी कार्रवाई की जांच करो उसके लिए तैयार होता है, इंसाफ तो उसी टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और एक बात भाई, जितने भी आप उपस्थित हो, मैं रवि भाई ने 5-6 साल तक जाना हूँ। हरियाणा की उन आवाजा में तो एक आवाज है तो सरकार तो छाती लड़ा के लड़ने की हिम्मत रखे है, उसको बदनाम करने की साजिश है। अगर आप अपन उस भाई का साथ नहीं दिया तो तरक्की केस विकास पे भी लगेगा, प्रधान जी पे भी लगा, सब पर लगा यो केस है। रवि आजाद एक ट्रायल है, अगर सरकार इस ट्रायल में सफल होगी तो पूरी फिल्म दिखाई जाऊंगी आपको। इसका रवि आजाद भाई का साथ दो। रवि भाई अगर आप अपनी जगह सच्चे हैं तो सरकार आगे बिल्कुल सरकार ने उल्टे पाए चलाए देंगे, आप 5 लाख नहीं हार देंगे, अपना आश्वासन दे वहां भाई। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम दूं। आपने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। समय बहुत कम है, इसलिए सारा ही बात सुनागा, अपना खास के किसी बात पर सुझाव देता रही हो, ठीक है। अब मैं विकास शिष्य से निवेदन करूंगा कि वो आए। विकास शिष्य कैसे वो नंबर बता रहे भाई आदरणीय अध्यक्ष जी सोमवीर सांगवान जी पूर्व एमएलए हमारे बीच में आए, खाप के सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। यहाँ पहुंचने पर उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाई नुका अगर पंचायत में पंचायती हो जो अपने की तो मेल ना ले और ठाड रहना। अगर कोई भाई करते पक्षपण किया रहा है, अकूड़ा जानती है फलाने की मेल लेके बोलना तो पंचायती नहीं है, वो पाछा झाड़ की तरह जा सके है। और दूसरी बात, आड़े केवल मैं जो सुन रहा था कि 7 गांव का मामला है यो प्रधान जी, 7 गांव का मामला नहीं है ये। आप अपने दोबारा से विचार करो, पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश का मामला ये। रोजाना पंचायतों में जाते हैं, रोजाना फैसले करके आते हैं, रोजाना गरीबों की मदद करते हैं। जी बालन की जरूरत नहीं है, किसी का कान भी हाल ना हमने मेरा बच जाए वो आदमी रोल में। सही बोला जी, सही है। अगर किसी का मन में दूर दूर तक भी किसी अपना कान राजी करने खातर या किसी भाई को हानि पहुंचाने खातर कोई मन में बात है न, मेरा इस पंचायत के माध्यम से अनुरोध है, उसने नीचे को काट दो अपने नीचे। दूसरी बात, जो रवि भाई ने कह दी सारी बात मीडिया के माध्यम से भी कर रहा है। एक मेरी माता ने यह प्रयास भी किया, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी, जय मेरे को तले तक भी हाथ लाओगा तो कैमरे में कैद हो जाए। उस बाण की भी दिखावांगे, ये भाई बैठा है, एक एक चीज उसने क्या हरकत करी आपके बीच में बैठ के। ये छोटी घटना नहीं है कि इतनी बड़ी पंचायत के अंदर इतने बड़े तंत्र के होते हुए भी इस पंचायत को बदनाम करने का प्रयास किया, या रवि आजाद इतनी बड़ी घटना कर दी। साथियों, ये पूरे किसान समाज और पूरे देश नहीं, पूरे मैं तो ये कहता हूं कि रवि आजाद दुनिया के आंदोलन का पार्ट रहा।
लाखों लोग इस भाई को देखते हैं। पूरी जवानी इन्होंने किसान कौम के लिए खराब कर दी। जिस जवानी में लोग नौकरियां ढूंढते उस जवानी में किसानों के लिए खड़ा था। आज हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, संगठनों से ऊपर उठ के न्याय की इस लड़ाई में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, इस प्रतिज्ञा के साथ हम आए। और भाई पंचायत आपकी जो भी कमेटी बनावे, मेरा ये मानना है कि इस कमेटी के अंदर भी कंडेला खाप के प्रधान आपके बीच में बैठे हैं, बहुत सारे किसान नेता आपके बीच में बैठे हैं, सांगवान खाप से बैठे हैं, ये माजरा खाप से बैठे हैं, जाटो 84 खाप से आपके बीच में बैठे हैं, ये के गधे चराना नहीं है। आप लोग, क्योंकि मामला केवल 7 काम का होता है, निपटाना होगा तो 3 दिन हो गए, निपटाए दो रे। अरे मारी आख्या का सामने हो आए हो, वो तो चलो पाछे की बात, हम नहीं जाते उस बात में। मारा आख्या के सामने जो यहाँ अनुशासनहीनता हुई, जो प्रयास कराया गया, वो 7 का मां कैसे रहेगी। 2 बात मैं कहना चाहता हूं। अगर वो दलित बेटी, वो भी हमारी बेटी है, वो परिवार भी हमारा परिवार है। अगर उसको किसी बहकाकी या किसी लालच में भड़की वो परिवार गलत ट्रैक पर चला गया, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं उसको सम्मान लौटाने की। और एक बार भाई रवि वाली बात तो समझ में आएगी। ये जो बालक तो बोल की गए ना 3-4 गाड़ी में जो थे, ठीक है, इन बच्चों ने अपनी बात रख दी, लेकिन उनके परिवार से भी मेरा अनुरोध है, उनके जिम्मेवार व्यक्तियों से भी मेरा अनुरोध है, एक बार सारे बालका ने की तरह ले जाएगी दूर, तसल्ली करियो, तड़के किते कोई बात चोगी, यह तारी लड़ाई को नहीं भाई, हमारे सबके मुंह काले हो जाएंगे। जो बात सरदार गुरनाम सिंह ने कही, अगर कोई गलती है, अगर छोटा मोटा कोई कनेक्शन है, नया है पुराना है, भाई पंचायत में खुल की है बात बताओ जी, हमारे पर तो या गलती होगी या परिवार उसका या सतबास उसकी जिम्मेदारी ले उन बातों की। अगर कोई बात है तो हम उस लड़की के परिवार के साथ में खड़े पावांगे, कदे तड़के नू कह दो या के बनी। ये वो टोल नहीं है कि उठाए चले आए। ये लोग जो हरियाणा से पूरे देश से आए बैठे हैं, वो लोग ये हैं, ना ये जाति देखते, ना धर्म देखते, ना छोटा देखते, ना बड़ा देखते। ये न्याय के लिए मनीषा हत्याकांड तब भी बैठे थे, आज भी भाई का ऊपर कोई बात आएगी तब भी बैठे हैं, और भी कितने कोई बात आओगी तो नहीं बैठे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, हर जो पक्ष जो अपना बात रखे पूरी तसल्ली करके और ठोक बजा की पक्ष रखे, किसी में भी किते भी पानी का कोई बूंद मरा है तो उस बूंद की भी बताओ हमने। और दोबारा से मैं अनुरोध करता हूं भाई, थोड़ी कहीं मैं घनी समझियो, खड़िया बैठा बोलता चुप सारे मानस हमारी आख्या के सामने है। अगर कोई भाई गड़बड़ करना चाहे और चाहेगा, ये तो मैंने दिया है सारा, फिर नाम लेके भी नू बता दूंगा, हाथ पकड़ के भी नू बता दूंगा यो आदमी गड़बड़ में पंचायत में। आज इस पंचायत का फैसला होना चाहिए। फैसले का मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट नहीं है, कि कोई मामला कोर्ट में है, लेकिन हमारा जरूर ये मन हो जाना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है और दोषी को क्या सजा दी जाए, और हम अपना पक्ष प्रशासन के सामने क्या पक्ष रख सकते हैं। अगर भाई रवि आजाद निर्दोष है, आप लोग कमेटी बना के प्रशासन से मिलो या परिवार से मिलो, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जब तक ये छावनी लगना घड़ी है तब तक छावनी लग गए, तब तक आप लोग यहाँ भाई उठियो ना कोई,
जय अलग तो जियो। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, दोबारा से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा पूरे जिला पार्षद सुरेंद्र सिंह बैरन से कि समय का भी ख्याल रखना है, साथियों अपना सुझाव भी इसी मसले में देना। सबसे पहले तो प्रधान जी की इजाजत हो। एक तो भाई आप सब ने ब्यूरो पार्टियों को कि वो के मैट्रेस है के नहीं सबका समझ में आ गई होगी, साइज मेरे ख्याल में तो आ गई होगी। और फिर भाई मैं भी मेरे काम को आना नहीं बताऊं की जरूरत कोई, मैं किसो शुरू में केस हूँ के रेस हूँ भाई, मेरे बारे में सर्टिफिकेट की जरूरत कोई की मैं राजनीतिक करूँ भाई, चुनाव किसो भाई सू सामाजिक सू कौन सू। एक तो तुम्हारे एक बात को ब्यूरो पार्टियों, एक औरत इस पंचायत में पार्टी खाते एक धक्कत मेले बदनाम करने खातिर धक्कत उल्टी बावड़गी या भी एक मिली मगर साजिश थी भाई यो तो सुनो, मैं समझदार आदमी तो भाई उसकी वो ठीक है भाई गुटिया बता के बात एक पेवर प्राण तो भाई आप सबने सोच मांगी से एक भाई ने ब्यूरो पार्टियों से यदि उस लड़की के पैस भाई जो लड़की ने जो बयान दिया से यदि उसमें सच्चाई से तो हम उसको साथ देगा। रवि आजाद की बात में सच्चाई है तो हम रवि आजाद खातर आर पार की बात भी खेल जाएगा भाई, हम ईमानदारी खातर आज तो ये रवि आजाद से तरक्के और रवि आजाद को भी सारा आप ही रवि आजाद बन जाएगा भाइयों। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी कलंक की बात है मेरे भाइयों, और इतना बड़ो कलंक से आप ही कदे उल्टा गोलमा उड़ाऊंगा। आज तो रवि फंसो से तड़के किल को बचेगो परसी और सारा बचेगो, इसलिए सारा साथियों ने बहुत दिमाग से सोच समझ की सारा मेहनत बटा से समझदार से काकाताओं बेटा से और बेटा से आ रहे और भी कोई सी महिला या कोई मित्र आ रहे से इस पंचायत में बदनाम करने की या इस तरह पाड़न की तो उसका मुकमा करे, उसका जो मसूबा से मैं करे कामयाब को नहीं होगा। और भी कोई बैठे हो चले जागो। और भाई एक बात आप ही सारा सोच समझ देख लियो, ये बहुत बड़े मामलों से इस पर सारा गहर विचार करियो सारा भाई। राम राम भाई। अब मैं निवेदन करूंगा वीर क्रेटा जी से वो आए, वीर क्रेटा और छोटी बात पूरी बात जाओ रे खड़ा ना रो गोटा दुखाना जा अक्षय नरवाल भाई साहब इस पंचायत में पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। आदर व मान सम्मान के योग्य आज इस सरोखाप और सतगामा खाप पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी व सभी दूर दराज से आए हुए सामाजिक बुद्धिजीवी व मेरे माता पिता समान तुल्य बुजुर्गों सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई ये जो रवि भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए और ये अभी आप सबके सामने जो तथ्य रखे गए, जो गाड़ी लेकर के गए थे उन्होंने भी अपने तथ्य रखे, और जो भाई जिसके साथ पिकअप डालने वाले के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसने भी अपने तथ्य रखे। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये जो षड्यंत्र रचा गया, और ये अगर वास्तव में षड्यंत्र है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो रवि भाई ने भी एक बात बोली थी कि ये बहल थाना से ट्रांसफर होकर के इसको दूसरे जिले के अंदर इस केस को ट्रांसफर किया जाए, और इसके साथ साथ इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई जांच से करवाई जाए, और इस के अंदर उस पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट और रवि भाई के जितने भी साथी और रवि भाई का भी सभी का नार्को टेस्ट के लिए भाई रवि भाई लगातार जो मीडिया के माध्यम से भी बोल रहे हैं, आज इस इतनी बड़ी पंचायत के अंदर इतनी दूर दराज से आए हुए लोगों के अंदर अपनी विचार रखे, और उन्होंने एक बात और बोली कि भाई अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो आज ही इस पंचायत का फैसला कर करके भाई अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को इसी गोपालवास के अड्डे के ऊपर पीपल के पेड़ से लटका करके फांसी लटका करके अपने समाज पूरा समाज जो है इसमें मेरे अगर दोषी पाया जाऊं तो मैं लटक करने के लिए तैयार हूं।
तो इसके अंदर षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से सभी जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं वो बड़ी पूरे समाज में पंचायतों के अंदर जाते हैं। और मैं यही आश्वासन दिलाता हूं, अगर रवि भाई की अगर गलती नहीं है तो रवि भाई का पसीना जहां टपकेगा तो हम वहां खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सभी सारे पंचायत वाले हाथ उठा करके समर्थन करें। और उसके साथ साथ अगर रवि भाई दोषी पाया जाता है तो उस पीड़ित परिवार के साथ भी हम उतना ही दम और खम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। छत्तीस बिरादरी भाईचारा बनाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अपने छत्तीस भाईचारे को खत्म करने के लिए, इसमें कामयाब ना हो। इसी के साथ आप सभी ने मेरे विचार सुने, अगर कोई गलती हुई तो माफ करना। धन्यवाद। सबसे पहले तो उन भाइयों की जिनकी चाय की और पानी की टूटी लगाई थी, वो चाय पानी पंचायत के बीच में लेके आए भाई, और हुक्का भी साथ में 2-4 भैया हुक्का लिए बोले थे, वो अपना हुक्का भरते। और मेरा वक्ताओं से खास निवेदन है कि वो कम समय में अपने विचार रखे, वक्ता ज्यादा इन्हीं समय का ध्यान रखे। अब उसके बाद फैसला भी हम लेंगे, तो अब मैं आग्रह करूंगा दिलबाग उठा दीजिए और उसके बाद में बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आज के सभा के अध्यक्ष पूर्व सरपंच सुभाष जी, सतगावा के प्रधान चौधरी रणबीर जी और सभी आए खापों से, मेरे पिता दल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का नाम लूंगा, समय लगेगा। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और सतगामा की इस ऐतिहासिक धरती को नमन करता हूं कि इतनी शांति दिखाई आज, इतनी शांति, हम पास ही बैठे थे यहाँ। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुने। ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत एक ये योजना थी, बिल्कुल 100%। मैं यहीं बैठा था, इस आदमी ने कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, सिर्फ कई ऐसे ले रहा था। सोची समझी चाल के तहत उसके जूते मारे, लाते मारी गई उसके आयामों के ऊपर, हम देख रहे थे, रोक रहे थे। और उस बेटी की बात हमने पहले ही देख ली थी, यहाँ स्टेज के ऊपर आती। सारी पंचायतों में जाते हैं, ऑल इंडिया में जाते हैं, देखते हैं, सभाओं को देखने से पता चल जाता है कि इसकी मंशा क्या है। मंशा बिल्कुल गलत थी, हम यहाँ साथ ही बैठे देख रहे थे। तो साथियों, मेरी एक निवेदन है कि आप बिल्कुल शांति प्रिय लोग हो, अच्छे तरीके से मेंटेन रख लिए अपने बात न्यू की न्यू, अरे ऐसी रखनी चाहिए, पंचायत ऐसी होती है। तो साथियों, लंबा चौड़ा समय आपका नहीं लूंगा। एक पक्ष आपने सुन लिया, रवि भाई की बात सुन ली, जो बातें रखी वो सारी की सारी सुन ली, जिन आदमियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट थी उनकी बात सुन ली। अब रहेगी पीड़ित पक्ष की बात। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे उस भाई से, उस बेटी से, उसके नजदीकी से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार पंचायत में जरूर आए, अपनी बात रखे। हम न्याय दिलाने आए हैं, हम किसी का पक्ष लेने नहीं आए। हमें किसी की बिरादरी का नहीं पता, किसकी बिरादरी क्या है, आज तक नहीं पूछी जिंदगी में कभी भी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाई वो पक्ष भी आए, नहीं आता है तो देखो उसमें फिर दाल में काला है। ऐसी बात अच्छी नहीं होती, आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए साथियों, आना चाहिए। और मैं एक बात रवि के लिए कहना चाहता हूं, हमारे बेटे समान है, मेरे बच्चे इससे बड़े बड़े हैं। मैं किसान यूनियन में 9 साल से आया हूं, ये बचपन से ही है। मैं गैजेटेड अधिकारी के पद से रिटायर होने के बाद तुरंत इस किसान यूनियन में चरुन्नी साहब बैठे हैं, नैन साहब बैठे हैं, सूरज भांजी डाया, जो हमारे पुराने किसान साथी हैं, सभी साथियां बैठे, जिसका नाम नहीं ले, मेरा बुरा मत मानना। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि शांति बनाए रखें और इसको न्याय दें। आज तक हमने ऐसी कभी बात नहीं सुनी इस छोटे बेटे के लिए, रवि आजाद के लिए, कभी दारू की बात नहीं आई, आज अधिकार की बात है। कभी ऐसी बात नहीं आई कि इसने कोई इस प्रकार की ये छोटी छोटी घटिया बातें, आप समझते हैं सारे के सारे, आज तक बात नहीं आई। अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन था, वर्ल्ड का इतिहास में नाम गया हमारे इंडिया का, इतना शांति प्रिय आंदोलन रहा और वो भी हम जीत के लौटे। तो साथियों, में कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। अगर हमारा पिता के न्याय, इसको न्याय नहीं मिला, उस बेटी को न्याय मिला, हम दोषी होंगे सारे के सारे साथियों। यही निवेदन आपसे हाथ जोड़ के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।